अध्यक्ष शर्मा जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप। इस हिसाब से बरेली और आंवला के संगठन में भी बदलाव देखते हैं? देखिए, मैं तो पूरी भाजपा में बदलाव देखता हूँ। से नई भाजपा का उदय हुआ है, उसी प्रकार से वो बरेली के अंदर भाई प्रदेश में नई भाजपा, प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष, तो हो सकता है कि इन जिलों में भी जो है नई भाजपा का उदय हो। अच्छा, आप बरेली की राजनीति पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। बरेली में एक समय राजनीति दो धुरी पर घूमती थी, एक भारत सेवा ट्रस्ट, एक कालीबाड़ी के नाम से। अब ये दोनों धुरे लगभग रिटायरमेंट की ओर हैं और जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर है। तो इनकी जगह पर जो युवा रिप्लेसमेंट है वो किस तरह से होगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है सुधाकर भाई, रिटायरमेंट की दौर क्या है, रिटायरमेंट हो ही चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, युवाओं के हाथ में। अब देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे अध्यक्ष जी को युवाओं का मतलब युवा मोर्चा से निकाल के डायरेक्ट राष्ट्र की धुरी में दिया। ये बड़ी बात है। और लेकिन मुझे जो लगता है 2027 में 2029 में आपको हो सकता है कि नया ग्राफ मिले और ये धुरी जो है युवा के हाथ में आए। अच्छा, भाजपा और आरएसएस में आप लंबे समय से जुड़े हैं। आपने कई रचनात्मक कार्य किए, जैसे निर्बलों की सेवा करना और तमाम गौशालाओं में जाना, और इससे आपकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने आपको आगे बढ़ाया और केंद्र सरकार में आयुष मंत्रालय में आपको जिम्मेदारी दी और तमाम जिम्मेदारियां भी देने की चर्चा है शहर में। तो इससे स्थानीय स्तर पर कुछ भाजपा के बड़े नेता या छुटभइये टाइप के नेता भी परेशान हैं। तो इसके बारे में कुछ आप अपने विचार। देखिए, ऐसा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे छुटभइये नेता हो चाहे बड़े नेता हो। हमें तो जो है अपने केंद्रीय नेतृत्व से सीखना चाहिए। 2 लाइनों की एक शायरी है, उसमें आपको जवाब दूंगा। तुम सेवा करने आए हो, हुकूमत चलाने नहीं। विश्व की सेवा करोगे तो मधुर फल पाओगे, हुकूमत चलाओगे तो फेंक दिए जाओगे। लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा मोदी जी का चेहरा लोकप्रिय है। बिल्कुल। मगर आपके पसंदीदा लीडर मोदी जी को छोड़कर कौन है आपके हिसाब से? अमित भाई शाह जी हैं। अमित भाई हैं और अमित भाई जी को मैं अपना लीडर मैं मानता हूँ। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के पद चिन्हों पर ही मैं मतलब जिस प्रकार से जो है उनकी छाया के रूप में भी, अगर आपको पद चिन्ह के बीच में भी और रेत का छोटा तिनके के रूप में भी काम करने को मिले तो आपको करना चाहिए। मैं तो अपना सौभाग्य समझूंगा, कि भगवान की असीम कृपा समझूंगा और भगवान का एक ऐसी कृपा समझूंगा कि ईश्वर की कृपा की उनके चरणों की धूल भी मुझे मिल जाए तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। कह रहा हूँ कि शहर के लोग ये भी, जैसे आप खाने पीने के बताते हैं बहुत शौकीन है, तो खाने में आपको क्या पसंद है उस हिसाब से? देखिए, खाने में देखिए सुधाकर भाई, हम देहाती आदमी हैं। हम लोग तो ठंड का सीजन आ जाए तो चावल की रोटी है, चटनी है, मिर्च की चटनी है घी लगा के, या हम तो जो है मलका मसूर की दाल है, चावल है, अरहर की दाल है, इन चीज़ों के शौकीन है हम लोग। ज़्यादा अठपइये लोग नहीं, हम तो बहुत देहाती आदमी और छोटे आदमी हैं। लगभग काफ़ी कंट्रियों की मैंने यात्राएं की एज ए मर्चेंट नेवी बाय शिप। और फिर साइन ऑफ मेरा एक, जब मैंने पहली ज्वाइनिंग की थी तो पहली ज्वाइनिंग मेरी सीरिया के तारतूस पोर्ट पे हुई। और उसके बाद में जो मेरा साइन ऑफ हुआ था वो टर्की के अंटालिया पोर्ट पड़ता है, तो अंटालिया पोर्ट से हुआ था। और लेकिन 2027 या 29 में आपको हर तरीके से नए दौर, नए मौके के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुर्मियों में यहाँ युवा चेहरे नहीं है, कुर्मियों में भी बड़े युवा चेहरा है। विश्व की सेवा करो, देश की सेवा करो, प्रदेश की सेवा करो, और तो फल आपको खुद ही मिलेगा। हुकूमत चलाओगे तो आप फेंक दिए जाओगे। हुकूमत चलाने आप नहीं आए हो, हुकूमत तो ईश्वर चला रहा है। और हुकूमत तो ईश्वर ने आपको नाटक के रूप में भेजा है, और वो आप जिस रूप में आए हैं उस रूप में आपने काम करिए। और नेता बन के, और नेता यहाँ जो आदमी नेता बनता है, नेता आदमी कोई नहीं है। नेता तो हमारे आदमी कहते हैं हमारे नेता, तो हमारे नेता तो वो है जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो हमारा नेता है।